जय श्री राम, जय गौ माता। एक बार आप इन गौ माता की आंखों में देखें और इनके बहते हुए आंसू को ज़रूर महसूस करें। ये आपसे क्या कह रही है? ये अपने उस दर्द को आपसे बयां करना चाह रही है जो किसी अज्ञात वाहन द्वारा इसको दिया गया है। इसने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ एक आपके घर से बची हुई रोटी और बचे हुए खाने के अलावा इसने कभी भी आपसे आपकी कमाई नहीं मांगी है। ये बेजुबान प्राणी है जिसे हम हिंदू समाज ने गौ माता का नाम दिया है। पर आज उस गौ माता की क्या दुर्दशा हो रही है आप ये वीडियो में देख सकते हैं। इसके बहते हुए खून को, इसकी सूचना हमें अनूप जड़ा जी के द्वारा पहुंचाई गई, जो कि तिवाड़ी मोहल्ले में रहते हैं। उनके द्वारा हमें बताया गया कि एक गौ माता है जिसके पैर पे किसी अज्ञात वाहन द्वारा वाहन चढ़ा दिया गया है, जिस वजह से इन गौ माता के पैर से लगातार खून बह रहा है। पर आप समझ सकते हैं जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है वही फर्जी सनातनी। आप समझ जाते हैं मेरी बात पे। फर्जी सनातनी आप जान रहे हैं हम किसको कह रहे हैं। उस फर्जी सनातनी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो हर विषय पे कैमरा लेके खड़ा हो जाता है, पर गौ माता के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? उस फर्जी सनातनी कई वादे किए थे, शहर वासियों से कई वादे किए, और सारे वादों की हकीकत क्या है वो आपके सामने लगातार आती जा रही है। गौवंशों की क्या हकीकत है मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। खंडा स्थित गौशाला में उन्होंने गौवंशों के साथ क्या क्या कुकृत्य किया, आप वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। और आज ये स्थिति, ये निगम से मात्र 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है जहाँ पे एक गौवंश इतने खून से लथपथ है, पर उनके द्वारा इन गौ माता का उपचार नहीं कराया जा रहा है। और अगर हम उपचार कर रहे हैं तो हमको धमकी दी जा रही है कि हम आपकी शिकायत सीवीओ से कर देंगे। सीवीओ समझ लीजिए, यहाँ से वो सीवीओ को मिलने जा रहे हैं। पौड़ी यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, पर वो इस गौवंश का उपचार नहीं कर रहे हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो हमें करने भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे जो ये फर्जी सनातनी है, इसका क्या उपचार करना चाहिए ये आप खुद समझ सकते हैं। हम गौवंशों का उपचार करेंगे, चाहे वो हमें कुछ भी कर ले, हमें मराए पिटाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना हम ऐसे धमकियों से डरते हैं। ऐसे फर्जी सनाते हमने बहुत देखे हैं, और ना हम पे इस बात पर कोई असर पड़ता है। हमने गौ माता की सेवा करनी है, और इस सेवा को करने से वो हमें नहीं रोक सकता है, ना उसकी इतनी हैसियत है कि वो हमको रोक सके। हम गौ माता के लिए कार्य करते हैं, और गौ माता के लिए कार्य लगातार करते रहेंगे। हम इनके दुखों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे। उसको जिससे भी हमारी शिकायत लगानी है, जो भी वो कर सकता है वो करे। वो फर्जी सनातनी है। अगर वो कहीं से भी सनातन के लायक होता तो वो व्यक्ति इनके दर्द को समझता, ना कि खंडा के जो उसने खंडा में गौशाला में जो कुकृत्य कह रहा है, इतने गौवंशों को जो उसने पतन करा है, उसकी वजह से ही आज ये गौवंश ऐसी स्थिति में आए हैं। अगर वो ऐसा कुकृत्य नहीं करता तो आज हो सकता है ये गौवंश इतने चोटिल भी नहीं होते, वो अपने स्थान पे होते। हमें देखिए, हम हर प्रयास में लगातार चोटिल होते हैं, पर हम फिर भी प्रयास करते हैं कि इन गौवंशों के जो दुख हैं, परेशानी हैं, उसको कम कर सकें। हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, दिन रात हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारे इन कुकृत्यों को रोकने के लिए वो पौड़ी सीवीओ को मिलने तक जा रहा है, पर नगर निगम से मात्र 2 मिनट की दूरी पे इस गौवंशों को देखने नहीं आ सकता है। ऐसा वो फर्जी सनातनी है। हमने इसका उपचार कर दिया है, इसको पशु चिकित्सक की सलाह से इसका उपचार भी कराया, और साथ में हमने इसको दवाइयाँ भी दी हैं। हम लगातार प्रयास करेंगे, गौ माता के लिए दिन रात प्रयास करेंगे। धन्यवाद।